Today's our topic is Blue Rebellion and after. Rebellion I have already told कि विद्रोह करना, ठीक है. The Blue Rebellion कब स्टार्ट हुआ? It started in March 1859. मार्च में कौन सा टाइम चल रहा था? दैट वॉज द टाइम फॉर हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप्स. हार्वेस्टिंग होता है कटाई करना, एंड सोइंग दी न्यू क्रॉप्स, और न्यू क्रॉप्स के लिए सीड्स को सो करना. द रिवॉर्ड्स ऑफ बंगाल रिवोल्टेड अगेंस्ट देयर प्लांटर्स, रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो. जो बंगाल के रिवॉर्ड्स थे उन्होंने दे जस्ट अगेंस्ट इट. what they refused to grow indigo. What they did, they attacked indigo factories with arms and burnt the factories and the crops. वो मना कर रहे थे क्रॉप्स इंडिगो को उगाने के लिए, बिकॉज वो उसकी इंडिगो की वजह से क्या थी, जो सॉइल की फर्टिलिटी थी वो बिल्कुल ख़राब हो रही थी. इवन वुमेन एंड चिल्ड्रन जॉइंड हैंड्स टू फाइट अगेंस्ट दी प्लांटर्स एंड जमींदार्स. द इंडियन ऑफिशियल्स हु वर्कड फॉर द इंग्लिश प्लांटर वर सोशली बाइकॉटेड. उन्होंने जो इंडियंस लोग जो इंग्लिश कंपनी के लिए काम कर रहे थे उनको भी लोगों ने प्रॉपर तरीके से बाइकॉट कर दिया, उनको भी सुनना मना कर दिया. दो द गुमास्थास हु कलेक्टेड रेंट ऑन बिहाफ ऑफ इंग्लिश प्लांटर. गुमास्थास एक पोजीशन बता रखी है. व्हाट ही डिड, ही कलेक्ट रेंट ऑन बिहाफ ऑफ इंग्लिश प्लांटर्स वर बिटन अप. गुमास्थास को इन्होंने लोगों ने मारना शुरू किया. द रिवॉर्ड्स रिफ्यूज टू टेक एडवांस फॉर सोइंग इंडिगो. रिवॉर्ड्स ने जो एडवांस में वो कैश ले रहे थे इंडिगो को ग्रो करने के लिए, वो भी लेने से मना कर दिया. दे प्लेज्ड नॉट टू गेट इंटीमिडेटेड बाय द प्लांटर्स लाठियाल्स एनीमोर. लाठियाल्स, यहाँ पे लाठी की बात हो रही है बच्चा, है ना. उन्होंने बोला, उन्होंने कसम खाई कि वो उनके धमकाने से नहीं धमकेंगे और उनके जो लाठियाँ हैं उनसे नहीं डरेंगे. दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ रेबिलियन, द ब्लू रेबिलियन और द इंडिगो रिवोल्ट. यहाँ से विद्रोह की शुरुआत हुई. कौन सा विद्रोह? द ब्लू रेबिलियन और द इंडिगो रिवोल्ट. वन वर्ड क्वेश्चन कैन बी मेड लाइक व्हाट इज़ ब्लू रेबिलियन को हम और क्या बोल सकते हैं? इंडिगो रिवोल्ट. द लाइव्स ऑफ इंडिगो रिवॉर्ड्स वर ग्रेजुअली बिकमिंग मिसरेबल. वो उनकी पहले से ही जो लाइफ थी वो बेकार पे बेकार बनती जा रही थी. द प्लांटर्स वर प्रेशराइजिंग देम टू ग्रो इंडिगो एट द एक्सपेंसेस ऑफ द सब्सिस्टेंस क्रॉप. जो प्लांटर्स थे, वो जो रिवॉर्ड्स हैं, जो फार्मर्स हैं, उनको प्रेशर दे रहे थे कि आप सब्सिस्टेंस क्रॉप की जगह पे उतने ही अमाउंट में इंडिगो को ग्रो करो, जबकि इंडिगो के लिए ज़्यादा पैसा लगता है. सब्सिस्टेंस क्रॉप्स कौन सी हैं? जो हमारे आम खाने पीने के काम आती हैं, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, बार्ले हो गया, है ना. द रिवॉर्ड्स वर बिकमिंग ट्रैप्ड इन द अनएंडिंग डेप्ट साइकिल. जो रिवॉर्ड्स थे वो फंसते जा रहे थे इस कर्ज के साइकिल में, विच वुड कॉन्टिन्यू फॉर जनरेशन, जो आगे तक चलता ही जाएगा. दे वर फोर्स्ड टू कल्टिवेट इंडिगो एंड डिलीवर ऑन टाइम. उनको फोर्स किया गया दैट दे शुड कल्टिवेट इंडिगो एंड इट शुड बी डिलीवर्ड ऑन टाइम, कि उसको डिलीवर भी किया जाए. दे कुड नॉट ग्रो अदर क्रॉप्स और परफॉर्म क्रॉप रोटेशन ऑन देयर सॉइल टू इम्प्रूव इट्स फर्टिलिटी. उनको कोई भी और क्रॉप को उगाने नहीं दिया जा रहा था और उनकी किसी भी तरीके से सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इम्प्रूव नहीं हो पा रही थी. द लाठियाल्स ऑफ प्लांटर्स मेड श्योर दैट रॉयड्स डिड नॉट ग्रो एनी क्रॉप अदर देन इंडिगो. प्लांटर्स क्या चाह रहे थे कि रॉयड्स कोई भी और क्रॉप ना ग्रो करें देन इंडिगो. द मैटर बिकेम सो क्रिटिकल दैट द रीजन ऑफ बंगाल अंडरवेंट फैमिन्स. मैटर इतना ज़्यादा क्रिटिकल हो गया कि जो बंगाल का रीजन था वहाँ पे फूड की कमी होनी शुरू हो गई, बिकॉज ऑफ दिस कैश क्रॉप कल्टीवेशन. इन 1859 दिस कंटेंटमेंट रीच्ड इट्स हाइट. डिसकंटेंटमेंट मीन्स जो भी ये असंतुष्टि थी, जहाँ पे जो भी ये सब कुछ इतना गंदा चल रहा था वो हाइट तक पहुँच गया था. मतलब बहुत ज़्यादा, हम कहते हैं पानी सर से ऊपर चला गया, वो चीज़ हो गई थी. व्हेन सम विलेज हेडमैन एंड लैंडलॉर्ड्स वर फोर्स्ड टू साइन इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स विद द प्लांटर. हेडमैन्स को, लैंडलॉर्ड्स को फोर्स किया गया कि वो इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करें. द विलेज हेडमैन, जमींदार, स्टूड अगेंस्ट दिस ऑपरेशन एंड फॉट विद द लाठियाल्स ऑफ द प्लांटर्स. वो इनके खिलाफ खड़े हुए और उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी. टू कार्नर लोकल सपोर्ट दे वुड अराउंड विलेज टू इंसाइट द रिवॉर्ड्स टू स्टैंड अगेंस्ट सच ऑपरेशन. वो इधर उधर लोकल सपोर्ट के लिए इधर उधर गए, लोगों को इकट्ठा किया, फार्मर्स को, कि ऐसे ऑपरेशन के लिए वो स्टैंड लें, ऐसे ऑपरेशन के वो अपोजिट खड़े हों. गॉट इन्वॉल्व. अभी इसमें हमने देखना है जो ब्लू रेबिलियन था उसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे.
द इंडियन peasants वर एक्सपेक्टिंग सपोर्ट फ्रॉम द न्यूली फॉर्म्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो इंडियन peasants थे वो क्या सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे जो न्यू ब्रिटिश गवर्नमेंट बनी है कि हाँ ये हमें सपोर्ट करेंगे। बट आफ्टर द अपराइजिंग ऑफ 1857 द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज स्केप्टिकल मीनिंग होता है नॉट ईजिली कन्विंस्ड। वो कन्विंस नहीं हुई रिवोल्ट से, वो नहीं मानी इस चीज़ को। एज दे वर नॉट रेडी टू डील विद अनदर येट रेबिलियन, वो रेडी नहीं थी दूसरे रेबिलियन के लिए। ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ एन इम्पेंडिंग इंडिगो रिवोल्ट, इम्पेंडिंग होता है जो भी होने वाला है, बस अबाउट टू हैपन। ये न्यूज़ सुनते ही लेफ्टिनेंट गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर went to see the condition of these indigo growers of Bengal in 1959। जब उनको पता चला कि रिवोल्ट होने वाला है दोबारा, तो जो वहाँ का गवर्नर था वो इंडिगो ग्रोअर्स के पास गया बंगाल में 1859 में। द रियॉर्ड्स टुक दिस इज़ अ सपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुवर्ड्स देयर कोज। So when the Brasat magistrate Ashley Eden announced in a notice that ryots cannot be compelled to grow indigo and can choose between growing other crops and indigo, the announcement was misconstrued and rumors spread that Queen Victoria had issued a proclamation that there is no need for any ryots to grow the crop of indigo। हाँ, इसमें क्या है, जब उसने उन लोगों की हालत देखी तो मैजिस्ट्रेट एशली एडन ने अनाउंस किया कि रियॉट्स को फोर्स नहीं किया जाएगा इंडिगो के लिए, दैट इज़ देयर चॉइस टू ग्रो अदर क्रॉप्स और इंडिगो। द अनाउंसमेंट वॉज मिसकंट्रीब्यूड मीन्स गलत, जो अनाउंसमेंट थी वो गलत थी। र्यूमर स्प्रेड हो गए। क्वीन विक्टोरिया ने इशू किया था प्रोक्लेमेशन, एक नोटिस कि देयर इज़ नो नीड फॉर एनी रॉयड्स टू ग्रो क्रॉप ऑफ इंडिगो। उन्होंने सीधी ये कही थी कि कोई ज़रूरत नहीं है इंडिगो को उगाने की। सच अनाउंसमेंट बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल वर टेकन एज अ सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट फॉर द कॉज ऑफ रेबिलियन। इस चीज़ का उन्होंने सपोर्ट लिया। द राइटर एंड जर्नलिस्ट इन कैलकटा ऑल्सो सपोर्टेड द कॉज ऑफ इंडिगो राइट्स। और जो राइटर्स थे कैलकटा के जर्नलिस्ट थे, उन्होंने भी इस चीज़ को सपोर्ट किया। दीन बंधु मित्रा, ये यहाँ पे आपके वन वर्ड क्वेश्चंस बनेंगे। दीन बंधु मित्रा ने एक प्ले लिखा, प्ले नेम वॉज नील दर्पण इन 1860। दीन बंधु मित्रा रॉट अ प्ले नेम्ड नील दर्पण इन 1860 which highlighted the exploitation of indigo peasants and the resulting disturbances। उसमें क्या था, इस नील दर्पण प्ले में क्या है, उन्होंने सारे ये इंडिगो पीजेंट्स की जो हाइलाइट्स हैं वो लिखे हुए हैं और उसकी वजह से जो रिज़ल्ट आए थे, डिस्टर्बिंग रिजल्ट्स थे, उसको भी मेंशन किया है। दिस प्ले वॉज लेटर ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाय मधुसूदन दत्त। जो ये प्ले लिखा था दीन बंधु मित्रा ने, उसको बाद में इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया, किसके द्वारा, मधुसूदन दत्त, जो एक इंडियन राइटर हैं। जेम्स लॉन्ग अ स्कॉटिश मिशनरी, जेम्स लॉन्ग जो एक स्कॉटिश मिशनरी हैं, उन्होंने इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को पब्लिश किया, विच अट्रैक्टेड वाइड अटेंशन इन ब्रिटेन एंड यूरोप। उन्होंने अपनी तरफ जाके अपने देश में इसको पब्लिश कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी अटेंशन मिली। नेक्स्ट इज़ योर आफ्टरमैथ ऑफ द रिवोल्ट। लेट मी रीड दिस फॉर यू। The British government worried the turn of events brought in the army to protect the planters from possible attacks of indigo farmer and set up an inquiry mission, the Indigo Commission, to inquire into the system of indigo production। वो इन चीज़ों से डरने लग गए थे जो ये लोग रिवोल्ट कर रहे थे इंडिगो फार्मर्स, तो उन्होंने एक कमीशन बिठाया जिसका नाम था इंडिगो कमीशन, कि वो इसके अंदर बात करेंगे, सिस्टम की बात करेंगे कि इंडिगो की प्रोडक्शन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, या कैसी होनी चाहिए। ओके, कमीशन हेल्ड द प्लांटर्स गिल्टी फॉर यूजिंग कोएर्सिव मेथड ऑन इंडिगो कल्टीवेटर्स। कमीशन ने ये चीज़ पाई, वो इस चीज़ के लिए गिल्टी थे कि उन्होंने बहुत गलत तरीका यूज़ किया इंडिगो कल्टीवेशन के लिए और उनको ज़बरदस्ती की। इट ऑल्सो डिक्लेयर्ड दैट इंडिगो प्लांटेशन वॉज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर रॉयड्स। उन्होंने ये भी बताया कि जो इंडिगो प्लांटेशन थी उनके लिए बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं थी, जो उसको ग्रो कर रहे थे। अलाउड दैम द चॉइस टू रिफ्यूज़ एनी प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो इन फ्यूचर, कि उन्हें परमिशन दे दी जाए कि वो कभी भी रिफ्यूज़ कर सकते हैं। ओके, द
कमीशन अर्ज द रॉयट्स टू कंप्लीट द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। अभी जो फार्मर्स थे, रॉयट्स थे, उन्होंने सारी बातें सामने रखी कि इंडिगो की वजह से उन्हें कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, उन्हें चॉइस देनी चाहिए कि वो इंडिगो को क्रॉ करना चाहते हैं या नहीं। तो कमीशन ने उनसे डिमांड रखी कि ओके ठीक है, हम आपकी बातें मान लेते हैं, पर जो पहले के कॉन्ट्रैक्ट्स आपने साइन कर रखे हैं एटलीस्ट उसे कंप्लीट कर दो। आफ्टर द रिवोल्ट इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स्ड इन बंगाल बट द प्लांटर्स शिफ्टेड देयर प्लांटेशंस टू बिहार। इंडिगो प्रोडक्शन बंद हो गई, कोलैप्स्ड हो गई, मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गई बंगाल में, और प्लांटर्स ने अपनी प्लांटेशन बिहार में शिफ्ट कर ली। द इंट्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक डाइज इन द 19th सेंचुरी इफेक्टेड देयर बिजनेस सीवियरली। अब 19th सेंचुरी में क्या हुआ, सिंथेटिक डाइज की कल्टीवेशन शुरू हो गई, जिसकी वजह से उनका बिजनेस बहुत बुरी तरह से सफ़र हुआ। बट दे कंटिन्यूड टू ग्रो इंडिगो, पर उन्होंने इंडिगो शुरू रखी। द कॉज ऑफ इंडिगो फार्मर वॉज टेकन अप बाय महात्मा गांधी व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम अफ्रीका। ही विजिटेड चंपारण बिहार इन 1917 टू सी द प्लाइट ऑफ दीज इंडिगो कल्टिवेटर्स। वो चंपारण में उन्होंने विजिट किया 1917 में, देखने के लिए उनका हाल। The visit culminated into a movement known as Champaran movement against the indigo planters of Bihar, became a part of the national movement. Here it is written कि उन्होंने वहाँ पे जाके मूवमेंट शुरू की, विच इज़ चंपारण मूवमेंट। किनके खिलाफ, इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ, और वो एक बड़ा पार्ट बन गया इंडियन नेशनल मूवमेंट का। इस पूरे पैराग्राफ में बच्चा ये बात है कि रिवोल्ट के बाद क्या हुआ, रॉयट्स ने अपनी सारी बातें जो इंडिगो कमीशन शुरू किया था उनमें रखी कि हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, हमें ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो क्या किया, ठीक है, कल्टीवेटर्स ने, जो प्लांटर्स थे, जो इंग्लिश लोग थे, उन्होंने ईजिली इनकी बात मान ली कि ठीक है आप मत करना इंडिगो की प्लांटेशन, बट जो पहले के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आप उसको कंप्लीट कर दो। ठीक है, वो कंप्लीट होने के बाद बंगाल में क्या हुआ, इंडिगो इन्होंने उगानी बंद कर दी। लेकिन जो प्लांटर्स थे, जो अंग्रेज़ लोग थे, जो इंग्लिश मैन थे, वो भी कहाँ शिफ्ट हो गए अपनी प्लांटेशन के साथ, बिहार में। बिहार में उन्होंने ये चीज़ें शुरू कर दी। फिर महात्मा गांधी आए, वहाँ पे उन्होंने विज़िट किया, लोगों की हालत देखी, क्योंकि भी बिहार में भी वही सारी चीज़ें होने लग गई जो बंगाल में हुई थी। ठीक है, तो उन्होंने एक मूवमेंट चलाई, चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट इंडिगो प्लांटर्स, और वो एक इंडियन नेशनल मूवमेंट का पार्ट बन गई। दिस वॉज योर फुल चैप्टर, so you have to read this by yourself also. Today I will give you that practice zone answer keys, वहाँ आप ओलो से डाउनलोड करके लिख लेना। थैंक यू सो मच।